अपन ने कल की क्लास में सबसे पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन पढ़ी थी। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो भी इक्वेशन है जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। x को यदि 1/x से रिप्लेस करते हैं तो उसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन आ जाती है। तो यदि कोई नॉर्मल इक्वेशन है जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसके रूट यदि अल्फा और बीटा है तो x की जगह 1/x रिप्लेस करने से इक्वेशन बनेगी cx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इक्वल टू 0 और इसके रूट होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। और जो रेसिप्रोकल इक्वेशन बनी इसका वापस रेसिप्रोकल ले लो तो उससे जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन बनी है वो मिल जाएगा। और ऐसे देखो तो रेसिप्रोकल इक्वेशन में वापस x की जगह 1/x रख के देखना, वापस वो पहले वाली इक्वेशन मिल जाएगी। और 1/अल्फा है, अब अल्फा की जगह वापस इसका 1/ रेसिप्रोकल ले लो तो वापस के अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। तो उसके बाद अपने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पर्टिकुलर केसेस। तो उसमें जो पहला केस था वो अपन ने शायद लिया था c इक्वल्स टू 0 वाला। उसमें अपन ने डिसाइड करा था कि भाई एक रूट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर अगला अपन ने लिया था b इक्वल्स टू 0। तो उसमें हमने देखा था कि जो रूट मिलेंगे ना इक्वल मिलेंगे, साइन ऑपोजिट के मिलेंगे। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस करा था c इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद अपन ने b और c दोनों 0 हो जाए तो उसमें दोनों रूट मिले थे वो 0 मिल गए थे। उसके बाद a इक्वल्स टू सी वाला केस लिया होगा। a इक्वल्स टू सी वाले केस में आपको पता है अल्फा बीटा c अपॉन a होता है और c अपॉन a 1 हो जाएगा। तो एक रूट का दूसरा रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल। जैसे एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, एक 2 है तो दूसरा 1/2 हो जाएगा। उससे अगला लिया था a प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब a इक्वल्स टू माइनस सी वाला। उसमें अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, ये c अपॉन a होता है ना और एक दूसरे का नेगेटिव है तो अल्फा डॉट बीटा -1 हो जाएगा। मतलब एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल भी होगा और साथ में साइन भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे एक रूट 2 है तो दूसरा हो जाएगा माइनस का 1/2, एक 3 है तो दूसरा हो जाएगा माइनस का 3/2। उसके बाद अपन ने ये 0 करे तो a 0 हो जाए तो क्या हो जाए। जैसे ये वैसे केसेस होते नहीं है क्योंकि a इक्वल्स टू 0 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती भी नहीं है, बट फिर भी लेट करके देख लो, आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। a इक्वल्स टू 0 हो गया, उसका रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालो। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालोगे ना तो a इक्वल्स टू 0 की जो रेसिप्रोकल इक्वेशन निकलेगी उसमें आपके cx स्क्वायर प्लस bx बन जाएगा, वहां वो लास्ट थर्ड पार्ट 0 होगा। तो इसको अपन ने जो फर्स्ट केस लिया था वैसे बन जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन का एक रूट 0 हो जाएगा तो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल का वापस रेसिप्रोकल ले लो, मतलब एक रूट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा केस लिया था कि a और b दोनों 0 हो जाए, तो ये भी है कि a और b दोनों तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। फिर भी इसका यदि रेसिप्रोकल लोगे ना तो a और b दोनों 0 है तो आंसर आ जाएगा cx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे और दोनों 0 का रेसिप्रोकल क्या, इनफाइनाइट मिल जाएंगे। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a और b मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट जब 0 हो तो उसके दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे। तीसरा है a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू तीनों 0 हो जाए तो उस केस में तो x की कोई भी वैल्यू रखो सेटिस्फाई कर जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी जिसको हिंदी में सर्वसमीका बोलते हैं। तो चलो मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। आज अब नया अपन टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो कुछ एक दिन पहले अपन ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, उसका थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि किसकी, रूट निकालने की। तो इससे पहले आपको मैंने ग्राफ बना के सिखाया था कि यदि y इक्वल्स टू क्या हो, एक्स स्क्वायर हो। तो आपको पता है इसका वैसे अपन कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है टॉपिक, उसमें ये सारे जो कर्व होते हैं इनको ट्रेस करना सीखते हैं। बट यहाँ फिर भी मैं आपको एकदम ऐसे नहीं रखूंगा, वैसे मैंने बता दिया बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी ये रूट y हो जाएगी और प्लस माइनस। इसका आप कर्व बनाओगे ना तो यहाँ पे देखो y नेगेटिव रखो, तो y नेगेटिव रखोगे मतलब ये आपने समझ लिया x है, y सॉरी x हो गया, y कोर्स y हो गया, y नेगेटिव में है, x नेगेटिव में। तो जैसे y यहाँ नेगेटिव रखोगे इस साइड में तो यहाँ पे इमेजिनरी दे देगा, तो इसका मतलब कर्व यहाँ बनेगा ही नहीं। तो कर्व वापस 0 रखोगे, y 0 पे एक वैल्यू आ गई। फिर y लेट कर लिया 1 रख दिया तो y यहाँ पे 1 रखा तो x की दो वैल्यू आ गई, एक क्या आई +1 आई, एक दूसरी के -1 आई। सेम देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना। फिर y 2 लिया तो y समझ लिया यहाँ 2 लिया तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, क्या एक √2 तो समझ गए ना। तो y की हर एक वैल्यू पे x की क्या मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1,1 है, ये 2,√2 है तो देखो x भी इससे बढ़ रहा है, तो मतलब ये आपका इस टाइप का कर्व बनेगा। तो ये समझ लो आप क्या है, दिस इज पैराबोला। ये आपका पैराबोला बन गया। अब दूसरा अपन ग्राफ लेते हैं
ये आपने यहाँ पे y इक्वल टू, ये दो ही ज्यादा काम के हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, यदि ये आपने ले लिया तो यहाँ पे वापस x क्या बनेगा आपका, ये माइनस का y और यहाँ रूट बन गया और यहाँ प्लस माइनस लग गया। तो इस बार सेम यदि कर्व बनेगा तो यहाँ पे देखो y जब इस बार पॉजिटिव लोगे ना, जैसे y की वैल्यू 1 2 ले ली, तो उस केस में रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। और यदि y नेगेटिव लोगे, जैसे माइनस का 1 माइनस का 2, तो उस केस में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सेम कर्व बनेगा आपका, ये शेप होगा उस बार कर्व का। ठीक है, तो यहाँ मेरा कहने का, आपको सिखाने का मतलब है, जो एक्स स्क्वायर के आगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे ये तो चलो मैंने एक बार आप ए की बात, ए का बता रहा हूं, तो ए जैसे यहाँ 1 लिया है, तो ए जब क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, तो ग्राफ ऊपर खुलता है, उसका रीजन ये था। और यहाँ पे जब ए क्या हो जाए, ए नेगेटिव हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो उस केस में ग्राफ कैसे खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। अब सेम है, वो भी दो मैं आपको बता देता हूं, वो आपके वैसे इतने काम के नहीं, बट फिर भी x इक्वल टू ले लिया वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या था, यदि वैसे कर्व ट्रेसिंग वहां पढ़ते हैं तो वहां एक चीज लिखाते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर इवन है तो y के लिए सिमेट्रिक। यहां देखो x की पावर इवन है तो y के लिए सिमेट्रिक, y एक्सिस के लिए, मतलब क्या, इसके जितना इस तरफ बनेगा उतना ही उस तरफ बनेगा। और वहां किसकी पावर इवन है बताओ, y की पावर इवन है तो x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब जितना x एक्सिस के ऊपर बनेगा उतना ही क्या बनेगा, x एक्सिस के नीचे बनेगा। बट फिर भी अपन डायग्राम बना लेते हैं, वैसे इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू ले लें यहाँ प्लस माइनस ये रूट x ले लिया, तो यहाँ देखो x है ना, इस केस में आपका नेगेटिव नहीं चलेगा, समझ गए ना भाई, y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस रूट x आई, x नेगेटिव लेते रूट में नेगेटिव बन जाएगा ना, इस साइड नहीं बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा। और चौथा, यदि यहाँ सेम ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का x आ जाएगा और इसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये आपका कर्व क्या बन जाएगा, ऐसा। चारों जो पैराबोला के यहां से बस आपके ये दो ही काम आएंगे कर्व ट्रेसिंग, सॉरी इसमें, क्योंकि अपन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनता है। यहां से मैं सिर्फ आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा, व्हेन a इज लेस देन, सॉरी नेगेटिव और लेस देन 0, इन दैट केस कर्व विल बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, a की वैल्यू से क्या चेंज आता है, a की वैल्यू से यहाँ यदि a हो जाता ना, तो x की वैल्यू y अपॉन यहाँ हो जाती, तो समझ गए, कर्व थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, बाकी पास ओरिजिन से ही होता है। ये भी कर्व ट्रेसिंग में दो, एक तो है ना, यदि कोई इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं हो, भले लाइन हो, पैराबोला हो, कोई भी इक्वेशन हो, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, मतलब वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है। दूसरा तरीका उसको निकालने का होता है, x को 0 रखो, y को 0 आए ना, जैसे यहाँ x को 0 रखो, y को c आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसमें x को 0 रखो, y 0 आ रहा है, y को 0 रखो, तो और कांस्टेंट टर्म कहाँ है, तो इज दैट क्लियर ना। तो यहाँ से बस आपको ये एक बात सिखानी थी, वैसे ऑलरेडी मैंने ये समझा दिया, बट फिर भी वापस एक्सप्लेन करा। अब देखो, इस बार तो अपन ने कौन सा केस लिया है कि भाई x को ओरिजिन से पास होने वाला लिया है। अब वापस दूसरा केस लेंगे जिसमें जो पैराबोला बनेगा ना, वो किससे, ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये यदि आपने लिया y माइनस बीटा और ये यहाँ पे आपने ले लिया a x माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको ढंग से समझना, सेम ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखो, अपन ने a है, कोई भी कांस्टेंट है, अपन ने लेट कर लिया, a क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो गया a, मतलब कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। बस भाई समझ गया ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमें पता है ऐसा कर्व बनता है, और जो दो लाइनें होगी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं a क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस वाला भी बना देंगे अभी। अब देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, जगह की कमी है, नीचे बना देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है इतनी खास, क्योंकि आपको समझाया हुआ है सारा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये y माइनस बीटा रहा, अपॉन यहाँ नीचे क्या लिख दिया, a लिख दिया। ठीक है, a क्या है, 0 से बड़ी कोई क्वांटिटी है। अब देखो, यहाँ पे a है कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और अब y आपने लिया, समझ लिया कि अब देखो, पहला तो है ना, यहाँ पे ओरिजिन कैसे निकालते हैं,
x जीरो लिया, x जीरो पे देखो y जीरो नहीं आ रहा है, x जीरो ले लिया ना तो y की वैल्यू क्या आ रही है, a अल्फा स्क्वायर बीटा तो नहीं आ रही। और वैसे है ना, ये जब एक वैल्यू ये कब देगा भाई, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा ये एक वैल्यू देगा वही होगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होगा आपका जब यहाँ पे x ले लिया अल्फा, y ले लिया बीटा, तो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। उस वही एक ऐसी जगह है जहां पे क्या देगा, एक वैल्यू देगा। चलो पहले तो ये बात समझ ली, वर्टेक्स क्या होगा, अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि इधर भी जीरो आ जाएगा और इधर भी जीरो आ जाएगा। दूसरा, y यदि आपने ले लिया बीटा से छोटा, बीटा से छोटा नहीं चलेगा क्योंकि रूट के अंदर क्या ले लिया, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये समझ लिया आपने, कोई क्या पॉइंट समझा, y की वैल्यू ये समझ ली मैंने, y की वैल्यू बीटा है, y की वैल्यू बीटा रखोगे यहाँ पे, समझ लिया ना, यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू क्या है, हमने समझ लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये आपका बीटा हो गया। तो y बीटा रखा तो बीटा माइनस बीटा जीरो, जीरो अपॉन ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी, और प्लस माइनस मायने नहीं है क्योंकि यहाँ तो जीरो बन गया ना, तो जीरो में प्लस माइनस का कोई मायने नहीं, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। x का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेट होगा तो ये आपका हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा। उस केस में आपको पता है कि अब y जब बीटा से छोटा लोगे तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो आपका ग्राफ डायग्राम इस साइड नहीं आएगा। और y जैसे ही y बड़ा लोगे बीटा साइड, तो y की हर एक वैल्यू पे x की दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहां हो, ये पॉइंट यहां होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, यहां होगा तो दो बार इसको कट कर जाएगा, और ये यदि यहां हो जाए तो एक रूट हो जाएगा, वो सारी चीजें। इज दैट क्लियर ना? तो अब सेम में a पॉजिटिव हो तो अपन बोल सकते हैं कि अब अल्फा और बीटा क्या वैल्यू है हमें पता नहीं है, क्यों, यदि बीटा नेगेटिव होगा तो सेम यहाँ नीचे आ जाएगा भाई, अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव का क्या केस बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा, और यदि अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव का क्या, वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा। और समझ गया, और ये समझ लिया कि बीटा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव का केस यहाँ बन जाएगा, तो समझ लिए चारों केस यहाँ हो जाएंगे। पहले लिखवाऊं, ये है कि भाई आपका अल्फा भी जीरो से बड़ा और बीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा, लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे। और यहाँ कब बनेगा, यहाँ आपका डायग्राम ऐसा बनेगा जब आपने ले लिया अल्फा क्या ले लिया, जीरो से बड़ा, और बीटा क्या ले लिया, जीरो से छोटा। और यहाँ ये कब बनेगा, ये बन जाएगा आपका अल्फा भी क्या ले लिया, जीरो से छोटा ले लिया, बीटा भी क्या ले लिया, जीरो से छोटा, ठीक है, और यहाँ अल्फा जीरो से बड़ा, चलो ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, अल्फा आपका जीरो से छोटा हो गया, बीटा आपका जीरो से बड़ा हो गया, उसमें आपका ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सेम में यदि अब एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, y माइनस बीटा a x माइनस अल्फा का स्क्वायर, इफ a लेस देन जीरो, तो उस केस में आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, इट वुड बी जस्ट लाइक दिस, और ये आपके हो जाएंगे अल्फा और बीटा। देखो अल्फा बीटा तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, एक अल्फा बीटा तो एक वैल्यू है जहां पे यूनिक वैल्यू आ रही है, क्योंकि जीरो पे प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है? और इसका सेम यदि आपका डायग्राम वो ले लें, वो इतने काम के नहीं है तो भले स्किप भी कर सकते हैं। जैसे यहां से इसका स्क्वायर ले लिया, जैसे x माइनस अल्फा ले लिया, और ये a y माइनस बीटा का स्क्वायर, तो आप छोड़ो, इसका आपका क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं, आप यही समझो अपन को, इससे उसमें कुछ नहीं, ग्राफ एक बार इस तरफ इस बार ऐसा बन जाएगा, और यदि a पॉजिटिव लिया तो ऐसा बन जाएगा, a नेगेटिव ले लिया तो ऐसा बन जाएगा, दैट्स इट। बाकी वो आपका इतना है नहीं। अब बात है ये अपन रामायण क्यों कर रहे हैं, अपन का जो टारगेट है, जो कर्व बनेगा उसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, जो आपका पैराबोला बनेगा ना, उसमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अपन ने अल्फा बीटा लिया है, तो अल्फा बीटा को a और b की टर्म में निकालना है। अब वैसे ये थोड़ा सा टॉपिक क्या हटके है, बट आजकल इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें क्या ग्राफ बना के देते हैं, और ग्राफ बना के फिर पूछ लेते हैं, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा ऐसा। तो आई थिंक अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे, अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट करें। अपन निकाल रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो लेट y इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, आपने y ले लिया। अब ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। अपन ने तो सिंपल सा पैराबोला समझे, जैसे इसको भी करो ना सॉल्व, तो यहाँ y आ गया, इसका स्क्वायर करो तो देखो x स्क्वायर आ जाएगा, 2 अल्फा x आ जाएगा, फिर आपका कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसकी शक्ल ऐसी ही है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि अपन ने इसका सॉल्व करा, x स्क्वायर है तो ax स्क्वायर बन गया, फिर 2 अल्फा बीटा बनाना, तो उसमें समझ लिया x के आगे वाले कोएफिशिएंट को b मान लिया है, फिर यहाँ अल्फा स्क्वायर बना, फिर a अल्फा स्क्वायर को c समझ लिया, तो ये दोनों चीजें एक ही है।
वो जो पहले वाला है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो पैराबोला था जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये बिना ओरिजिन वाला नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा आपको पैराबोला ही बनता है। तो अब लेते हैं फिर पैराबोला को बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब देखो y इक्वल टू ये आपका कर्व ले लिया, यहां से आप a कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर हो गया, b अपॉन ए एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया c अपॉन ए हो गया। अपन क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड करना है, आधे का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा और आधा मतलब 2a हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, एक ये और एक ये तीनों मर्ज हो जाएगी और यहाँ क्या बन जाएगा, a बाहर लिया है तो यहाँ पे आपका बनेगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट अब देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, x स्क्वायर हो गया, 2ab से क्या बन गया ये मिल गया, और b स्क्वायर से क्या मिल गया ये मिल गया। अब बचा क्या है, बचा एक तो आपका ये टर्म बची है c अपॉन a और दूसरी टर्म क्या बची है, तो अपन समझ ले कि यहाँ से क्या करा 4a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4a है नहीं तो ये समझ लो 4ac माइनस क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। समझे या नहीं समझे। और अब यहाँ नीचे स्क्वायर है। अब देखो आपको यहां से a को तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ y ले लिया और आपने क्या करा a को इधर मल्टीप्लाई करा तो a मिला और ये आपका मिला x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मिल गया। और अब आपने क्या करा है, a से मल्टीप्लाई इधर करा तो इधर भी करा होगा, तो 4a स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा। दिख नहीं रहा। अब देखो कहां थे, हाँ तो इधर a से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी करेंगे तो 4a स्क्वायर क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा। फिर उसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, यदि पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पॉजिटिव है ना तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पर फिर भी अपन पॉजिटिव रखते हैं और ये 4a या चलो एक ही बात है फिर 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ये नेगेटिव लिख दिया। इज दैट क्लियर ना। a से मल्टीप्लाई करा है तो यहां से फिर उसको क्या करा, इसको उठा के इधर भेजा है तो आगे क्या आ गया नेगेटिव आ गया। इज दैट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, इसको पहले b स्क्वायर माइनस 4ac से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब इसको आपने ले लिया क्या कैपिटल y और इसको ले लिया क्या कैपिटल x। मैन आपका यही बन रहा है, कैपिटल Y इक्वल क्या हो जाएगा ax स्क्वायर। ये आपका जो स्टैंडर्ड पैराबोला जो मैंने सिखाया था आपको पता है ये कहां पे जीरो होगा, ये आपका ऊपर की तरफ खुलेगा यदि a आपने ले लिया है जीरो से बड़ा, तो क्या ले लिया यहाँ कंडीशन ले लेते हैं a जीरो से बड़ा, ये ले ठीक है, जीरो से छोटे में नेगेटिव हो जाता। उस समय इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको पता है, इसके क्या यदि स्मॉल y इक्वल्स टू a स्मॉल x स्क्वायर होता तो वो कहां पे जीरो होता, वो आपका x इक्वल्स टू जीरो और कैपिटल y इक्वल्स टू जीरो पे, इसके जो वर्टेक्स है ना x इक्वल्स टू जीरो पे y जीरो हो जाएगा और y जीरो पे क्या हो जाएगा x जीरो हो जाएगा। तो अपन को इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, इसको कैपिटल x समझा तो जीरो को इक्वल कर दो, फिर तो यहां से स्मॉल x क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा, और जो y क्या होगा आपका स्मॉल y, इसको जीरो के इक्वल रखना, तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या करा, ये 4a स्क्वायर नहीं है, आई थिंक 4a है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे ऐसे, तो 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a, इसको d मान लो कैपिटल D, तो यहां से आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a हो गया, और ये आपने समझ लिया y इक्वल टू क्या है d अपॉन क्या कर दिया 4a, d क्या लिया है 4ac अब माइनस b स्क्वायर को लिया है, बोले माइनस कॉमन लेके भी उसका सेम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि आपका डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। तो यहां से इसको ऊपर वाले को माइनस भी समझा है, इसको लिख दिया आपने, समझ लिया कि भाई माइनस कॉमन ले लिया और b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको समझ लो माइनस d लिया है, तो इसका मतलब d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ x आ गया y आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में अच्छे से, ये आपका रहता है। अब देखो a नेगेटिव हो जाता ऐसे हो जाता, दोनों केस में
आपके हमेशा पैराबोला के जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर्व बनेगा पैराबोला, उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a और y इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 4a होगा। वहां पे d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में जिसको विवेचक बोलते हैं। तो कोई भी पैराबोला, अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, हमें सीधे पैराबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी सी जो यहाँ कोफिशिएंट्स थे, जो गुणांक थे, उससे ही मिल गए। भाई x का गुणांक देखा, उसका उसके अपॉन 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, x और y आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसका फायदा आपका ये है। अब देखो अलग अलग केसेस लेते हैं। आई थिंक आई कैन इरेज दिस। अब देखो आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है x और y जो लिए हैं। अब देखो केस 1, जब मूल क्या हो, जब मूल काल्पनिक हो, मूल काल्पनिक हो, when roots are imaginary। और रूट्स इमेजनरी का क्या मतलब हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं आपका जो अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बाद एक तो ग्राफिकल मेथड से समझा था, जो इमेजनरी रूट, रियल रूट, यूनिक रूट, जो एक रूट समान होंगे, और दूसरा ये रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, वहां से हमने डिसाइड करा है। तो अब यहाँ पे पहला केस यदि ले लिया आपने, ए के अंदर आपने दूसरा एक ए पार्ट ले लिया, ए पार्ट में आपने बोल दिया ए क्या है, 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है और रूट इमेजनरी है। रूट इमेजनरी का मतलब क्या हो गया, जो कर्व बनेगा पैराबोला वो इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच ही नहीं करेगा। टच नहीं करेगा तो आपका ये आपका ऐसा पैराबोला, समझ लो। और यहाँ पे इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट, इसमें भी अलग अलग ये क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको पता है जो d है वो क्या है। अब देखो इस केस में आपने यहाँ पे दो केस बनेंगे, ये हो सकता है इधर हो, ये हो सकता है इधर हो, दोनों ले लेंगे। ये आपने ले लिया दूसरा वाला केस, दो केस बने, ए पॉजिटिव के। नीचे होगा तो फिर यहाँ टच कर जाएगा, इसका भाई नीचे वाली साइड होगा ना, तो ये पैराबोला इंफिनिटी तक जाता है, तो यहाँ पे टच कर जाएगा। इस बार क्या लिए माइनस बी अपॉन 2a, और ये क्या हो जाएगा, डी को भले यहाँ लिख देते हैं 4ac, या चलो लिख ही दो ना, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4a हो गया। और यहाँ पे भी अपन डी को भले लिख देते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखना जो मैं बात बोल रहा हूं, y में इसमें कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा है, ऑलरेडी अपना प्रॉब्लम सॉल्व है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। आपने कोई भी वैल्यू ली, ये ले ली जैसे 5, वो ली 0 से छोटी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो गया, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी 0 से छोटी वैल्यू हो तो उसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड किससे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा मतलब यहाँ से आप एक चीज ये बोलो या फिर ये 4ac माइनस बी स्क्वायर 0 से क्या हो जाए बड़ा बोलो, एक ही बात है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या है, 0 से बड़ी है, क्योंकि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये मिली है। तो जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, अपन ने ए केस लिया है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब इसके वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x एक्सिस के क्या होगा, ऊपर होगा। अब देखो यदि आपका b अपॉन 2a आपका 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ध्यान से सुनना, 0 से छोटा हो जाए मतलब क्या हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, मैं नेगेटिव साइन शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ b अपॉन 2a बोल रहा हूं। ये नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है प्रथम चतुर्थांश, मतलब यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने a पॉजिटिव लिया है, मतलब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं d यदि क्या हो जाए नेगेटिव,
समझ गया ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव, तो यहां से ये कंक्लूड कर सकते। सेम डायग्राम इधर है, इधर आपका x क्या है बताओ, इसका तो बोलना ही नहीं है, दोनों y का तो दोनों में सेम ही है, ऊपर है पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो b/2a क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्यों बोल रहे हैं, तभी ये करो आपका x यहाँ नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव लगने से अपन बोल देंगे इसका वर्टेक्स का नेगेटिव। a ऑलरेडी मुझे पता है क्या है बताओ, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा बताओ, 0 से बड़ा हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये b के बारे में यहाँ से पता चल गया। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। फिर भी अपन इसका दूसरा केस लेते हैं b। बी आपका केस ले लिया जिसमें अपन ने लेट करा है, ए ले लिया 0 से छोटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी यही चल रही है। ए क्या लिया है, 0 से छोटा लिया है, और ये ना आपका केस 1 ही चल रहा है क्या, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट होंगे तो यदि वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए, किसके ऊपर हो जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए, तो उस केस में तो देखो ये बन जाएगा ये सिचुएशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बार आपको पता है वर्टेक्स क्या होना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के नीचे होना पड़ेगा। एक आपका ये सिचुएशन होगा, दूसरा आपका क्या सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन होगा। लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज वाई नेगेटिव एंड दिस इज एक्स नेगेटिव। और यहाँ पे पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे -b/2a, और दैट वुड बी 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। और यहाँ पे भी क्या होगा, -b/2a, और यहाँ पे 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। ये होंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिचुएशन है कि जो इमेजिनरी केस ले रखा है उसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो 0 से छोटा है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करा मतलब 4ac माइनस b स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और आपको पता है ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी यहां भी अपन ने देख लिया था, ये पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो मतलब y दोनों केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जो आपका करो, जैसा कि मैंने बताया है, y ऊपर जाते तो क्या रूट मिल जाएंगे, इमेजिनरी में आपका ये ऐसे नीचे ही बनेंगे, दो ही केस है। और पहले वाले में b/2a को क्या होना पड़ेगा, यदि इधर जाना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पूरी साइड x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, और यहाँ ऑलरेडी आपको पता है इसके नेगेटिव होने के लिए a नेगेटिव है, तो आपको यहां से पता चलेगा b का पॉजिटिव होना जरूरी है। क्यों, a आपको पता है ऑलरेडी क्या है बताओ, नेगेटिव है, केसी a का क्या, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यदि यहां लेते हैं तो ba इसका, इसमें x नेगेटिव है तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए b को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके दो केस बनेंगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे रूट्स आ गए इमेजिनरी। अब अपन कर देते हैं जब रूट क्या हो, यूनिक हो, ठीक है, एक समान मूल हो। भाई क्वाड्रेटिक के दो मूल होते हैं, दो रूट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मूल समान हो, मतलब जो रूट्स हो यूनिक हो, यूनिक। रूट यूनिक हो, आपको ऑलरेडी पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वापस लिख देता हूं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो ये जब नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं चलता, इसीलिए इमेजिनरी हो जाता है। ये यही टर्म है जिसमें एक साइन में ऐड होगी, एक में सब्सट्रैक्ट होगी। तो ये जब 0 हो जाए उस केस में ना तो 0 ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रूट मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, -b/2a हो जाएगा। तो ये आपने केस ले लिया क्या, 0 ले लिया। तो ये फिर ये वाली चीजें तो हटा दो। अब देखो इसमें जो ग्राफ बनेगा आपको सीधा सीधा दिख रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है। तो इसको बोले माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 4ac माइनस b स्क्वायर भी तो 0 हो जाएगा। देखो सारी चीजें आपको डायग्राम से समझनी है, तो ऑलरेडी आपको पता भाई समझ गए ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, मतलब ऊपर वाला 0 है ना। तो अब यहाँ पे a का, अब देखो कौन सा केस ले रहे हैं,
ए जीरो से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। ए जीरो से बड़ा मतलब ग्राफ ऊपर की साइड खुलेगा, हमें पता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हमें सारी बातें ऑलरेडी बाकी सेम रहेगी। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इधर भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझना, y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, जो आपकी एक्सिस ये है ना, ये एक्सिस कहां पहुंच जाएगी, ये आपकी एक्सिस यहां पहुंच जाएगी। इज दैट क्लियर ना, एक्सिस यहां पहुंच जाएगी, y कोऑर्डिनेट जीरो है। अब यहाँ पे ये आपका जो रूट है वो आपका यही कोऑर्डिनेट है। वैसे यहां से पता चल रहा है -b/2a, और यहां से भी आप देख रहे हो इसका ये रूट मिलेगा। भाई समझ में आया नहीं? अब देखो, यदि b/2 ये भी सेम रहेगा, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है मतलब यहाँ एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और a ऑलरेडी हमें पता है पॉजिटिव है, तो सीधा भाई a ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। और यहाँ भी ये सेम ही चीज है भाई, इसके इधर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। a ऑलरेडी पॉजिटिव है मतलब b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इसमें a जब क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, भले कुछ भी हो, ये तो स्टैंडर्ड सेम ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ जीरो हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले केस में भी क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका जो x एक्सिस बनेगी दैट वुड बी लाइक दिस, ये आपकी बन जाएगी क्या, x एक्सिस ऐसे बन जाएगी, a नेगेटिव लिया है इसीलिए अपन ने, और ये -b/2a, और ये जीरो -b/2a, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे ये इधर है मतलब b/2a क्या नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, तो ये बोल दिया नेगेटिव है, इसके नेगेटिव, a भी नेगेटिव है, और ये क्या अपन को नेगेटिव दिखाना, तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और यहाँ पे भी क्या है, एग्जैक्टली है ना, समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इसका फिर हो गया ये तो केस। अब व्हेन रूट्स आर क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से रूट्स समान हो, अब क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो आपका तीसरा केस, जब मूल क्या हो, भिन्न भिन्न तथा वास्तविक हो, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, अलग हो, मतलब दोनों अलग हो, और क्या हो, उसमें आपको पता है b² - 4ac क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ध्यान से देखो, ये रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो यहाँ एक बार वो ऐड होगी, एक बार क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। इसमें भी मैंने आपको वहां पे दो केस बनाए थे, एक तो क्या बनाया था, परफेक्ट स्क्वायर का, उसमें एक स्पेशल कंडीशन थी, वो आप स्पेशली याद रखना, a b c क्या हो, रैशनल नंबर हो, वो आपकी परिमेय संख्या हो, और ये क्या हो, ये आपका हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बने। तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि जो रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे, और रियल नंबर और एक क्या मिलेंगे, समझ गए ना, पेयर्स का तो वो दूसरा वाला केस मिलेगा, रैशनल मिलेंगे। अब देखो पेयर्स वाला ये था कि जब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ये नहीं हो और इनका फिक्स हो, ये क्या हो जाए, ये आपका हाँ रैशनल हो तो उस केस में रूट क्या मिलेंगे, पेयर मिलेंगे, अल्फा प्लस रूट बीटा मिलेंगे, प्लस माइनस रूट बीटा। तो अब देखो आपका फिर ये केस, हाँ चलो ये जीरो से बड़ा हो, तो इस केस में आपका इसमें भी अपन सेम ही बना देंगे, पर अब सेम बनाना अच्छी बात नहीं, ये नया बनाते हैं, इतना भी नहीं करते हैं, सेम रहेगा हमें। अब देखो b² - 4ac क्या कर रहे हैं अपन, जीरो से बड़ा कर रहे हैं, जीरो से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, कर्व ऊपर की तरफ खुलेगा, और x एक्सिस है उसको कितनी बार टच करेगा, 2 बार। एक तो आपने पॉसिबिलिटी हो गई ये, ठीक है, दूसरी बार ले ली ये, दोनों का मैं समझा दूंगा अलग अलग। आपको पता है ये क्या होगा, ये होगा -b/2a, b² - 4ac का लिख दो, 4ac - b²/4a हो जाएगा। अब देखो ये आपका जीरो से बड़ा है, ध्यान से देखना, ये जीरो से बड़ा है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4ac - b² हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपन को पता है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला नेगेटिव है, a पॉजिटिव, इस केस में अपन सीधा बोल सकते हैं कि भाई दोनों केसेस में क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। भाई a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो समझ गए दोनों केस में y क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब कर्व तभी तो नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ जाके दो जगह कट करेगा। और यहाँ पे क्या ले लिया, ये हो जाएगा -b/2a हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 4ac - b² अपॉन क्या हो जाएगा,
4a हो जाएगा। तो a पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलरेडी दिस विल बी बिलो एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली है ना। और यहाँ पे अब देखो ये तो बात b अपॉन 2a वाली तो सेम रहेगी। इस केस में b अपॉन 2a को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि यदि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या b को 0 से छोटा होना पड़ेगा, और इसमें b अपॉन 2a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और अब आपका लास्ट कर देते हैं, ये तो चीजें काम में ले ही सकते हैं। a यदि बोल रहा हूं मैं नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका डायग्राम बन जाएगा ऐसा, कट करवा दिया और कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेट बताओ, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब देखो सीधा ये तो y कोऑर्डिनेट इस बार अपने आप पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, ये 0 से बड़ा, तभी तो अलग अलग चीजें ऐड होगी। ये 0 से बड़ा तो माइनस से मल्टी, ये 0 से छोटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और a नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y इन दोनों केसेस में क्या होगा, ऊपर होगा, x एक्सिस के पॉजिटिव होगा। अब देखो, और जो x कोऑर्डिनेट है वो दोनों में सेम ही रहेंगे, इधर b अपॉन 2a को नेगेटिव होना पड़ेगा, और a नेगेटिव, b अपॉन 2a को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, और a ऑलरेडी अपन को पता है नेगेटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और यहाँ पे समझ गए ना, b अपॉन 2a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो a ऑलरेडी अपन को पता है नेगेटिव है, तो b को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक चीज यहाँ से कर सकते हैं कि जो a पॉजिटिव वाला केस है, a पॉजिटिव वाला केस है, उस दोनों में क्या हुआ, इसके इस साइड तो b को होना पड़ा था नेगेटिव, और इस साइड क्या होना पड़ा था, पॉजिटिव होना, ठीक है। और a यदि नेगेटिव वाला केस है तो यहाँ होना पड़ा, और यहाँ क्या होना पड़ा, नेगेटिव होना पड़ा। वो तो खैर इतना समझ के रखोगे 2 मिनट में, लाइक यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। ये यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं कराऊंगा। क्वेश्चंस आपके आते हैं, कर्व फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is given, then which of the following options are correct। हिंदी में बता देता हूं, ये है यदि इस इक्वेशन का जो वक्र है वो दिया हुआ है, इस इक्वेशन का कर्व बोलते हैं वक्र को, इस समीकरण का वक्र दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन से जो ऑप्शन है, मतलब आपके जो ऑप्शंस है वो क्या है, सही है। तो पहले डायग्राम आपका गिवन होगा, तो अपन लेट कर लेते हैं डायग्राम क्या गिवन है। ये आपने कोई भी डायग्राम बना लो, यहाँ से पैराबोला, इट शुड लुक लाइक ए पैराबोला, ये आपका हो गया पैराबोला। माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, तो ये आपने समझ लिया पैराबोला है। ये सिंपल सा, कुछ भी नहीं दिया है उसने, बस आपको क्या बोला है, ये आपका पैराबोला दे दिया उसने, ठीक है। अपन को बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो आपकी क्या है, सही है। ये पैराबोला दिया है, ट्रू और फॉल्स वाला है। फर्स्ट आप बहुत सारे ऑप्शन बना देते हैं। फर्स्ट आपका ले लिया a 0 से बड़ा है, सेकंड a 0 से छोटा है, थर्ड आपका ले लिया b अपॉन 2a 0 से छोटा है, b अपॉन 2a 0 से बड़ा है, फिफ्थ ले लिया b आपका 0 से छोटा है, सिक्स ले लिया b आपका 0 से बड़ा है, और सेवंथ ले लिया
सेवंथ क्या ले लिया, सेवंथ क्या ले लिया बताओ। सेवंथ आपने ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से छोटा है। 8 ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा है। और यहाँ पे गिवन और एक साथ में एंड अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस समीकरण के मूल है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे 9th दे दिया। अल्फा और बीटा दोनों क्या है, नेगेटिव है। 10th अल्फा और बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और 11 ले लिया, आउट ऑफ अल्फा एंड बीटा 1 इज, दोनों और का मतलब या ये दोनों में से एक क्या है, पॉजिटिव। मतलब दोनों का साइन क्या, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, सारे ऑप्शन ले लेते हैं। तो चलो और चलो क्या बचा, सी का भी ले लेते हैं। आपका एक बोल रहा है सी है वो 0 से छोटा है। 13 सी क्या है, 0 से छोटा। पूरा देखो कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं छोड़ रहा है आपने। ए अकेला ले लिया, बी अकेला ले लिया, सी अकेला ले लिया, जितने टाइप बन रहे हैं सारे बना लिए। अब देखो सीधा पहला देखो ए का, तो भाई मैं इतने टाइम से बोल रहा हूं ए यदि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो तो कर्व ऊपर की तरफ खुलता है। तो आपका फर्स्ट हो गया b अपॉन 2a। तो यहां पे आपको याद होना चाहिए कि जो इसके कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस b अपॉन 2a, और क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a है। अब देखो b अपॉन 2a, इसको इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है। तो मतलब b अपॉन 2a को क्या होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तभी तो नेगेटिव लिखा हुआ है। तो b अपॉन 2a क्या है, 0 से बड़ा है। ये आपका हो गया 4। और अब देखो आपको यहाँ एक चीज पता, a 0 से बड़ा है, ध्यान से देखना, a 0 से बड़ा है और आपको क्या b अपॉन 2a है वो क्या दिखाना है, वो आपको 0 से बड़ा दिखाना है। मतलब 0 से बड़ा दिखाना है। a 0 से बड़ा है तो b को भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा। भाई आपको b अपॉन 2a को पॉजिटिव दिखाना है ना, a पॉजिटिव, तो यहाँ b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा ये बस ये याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो b अपॉन, ये तो सीधे अपन पहले ही बता सकते थे, 2 बार कट करा है, मतलब रूट क्या है, रियल है, रियल है ना, और रियल के लिए पॉजिटिव होता है, ये इमेजिनरी का हो गया। और अब देखो मूल क्या है, रूट क्या है, x के वो मान जहां पे y इक्वल टू, ये आपका कर्व क्या होता है, ये है ना, तो x की वो वैल्यू जहां पे y 0 है, तो एक x की वैल्यू ये है, एक x की वैल्यू ये है, दोनों नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया ये 9th। 10 गलत है, 11 गलत है। c का देखो अपन ने कुछ बताया नहीं है, तो यदि आपको यहाँ पे x 0 रखो, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखने के y इक्वल टू c आया ना, समझ गए ना। तो x 0 रखने के y, तो ये वैल्यू आ गई c की, तो c क्या है, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर ना, इज दैट क्लियर। x 0 पे जो y की वैल्यू आए वही क्या है, c है। x 0 पे y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 13, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। ये क्या है, ये आपको ग्राफ देके जो कोफिशिएंट्स है उनके बारे में रिलेशन पूछ लेगा। सारे इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें ग्राफ दिया हुआ होगा। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आएगी यदि आपने अच्छे से समझा।